दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इन न्यूज़ टॉपिक। क्या है नागरिकता संशोधन कानून तथा इससे संबंधित मुद्दे। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से दोहराते हुए कहा है कि कोविड-19 महामारी समाप्त होते ही नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA लागू किया जाएगा। क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था। इससे ठीक 24 घंटे के भीतर ही 12 दिसंबर को यह अधिनियम अधिसूचित कर दिया गया था। इस संशोधन का उद्देश्य नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करना है। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने हेतु विभिन्न तरीके निर्धारित किए गए हैं। इसके तहत भारत में जन्म के आधार पर वंशानुगत पंजीकरण, प्राकृतिक और क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर नागरिकता हासिल करने का प्रावधान किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में। नागरिकता संशोधन अधिनियम का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारत की नागरिकता प्रदान करना है। अधिनियम के अनुसार अपने अपने देशों में धार्मिक आधार पर उत्पीड़ना का सामना करने वाले इस समुदाय के जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 तक भारत में पलायन कर चुके थे, उन्हें अवैध अप्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। अधिनियम के एक अन्य प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा कुछ आधारों पर प्रवासी नागरिकों के ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI पंजीकरण को भी रद्द किया जा सकता है। क्या क्या है अपवाद। संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल होने के कारण यह अधिनियम त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। इसके अलावा बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1973 के तहत अधिसूचित इनर लिमिट के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी इस अधिनियम के दायरे से बाहर हैं। क्या है कानून से संबंधित मुद्दे। यह कानून संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। इसके अंतर्गत धर्म के आधार पर अवैध प्रवासियों की पहचान की गई है। यह कानून स्थानीय समुदाय के लिए एक जनसंख्याई खतरा समझा जा रहा है। इसमें धर्म के आधार पर अवैध प्रवासियों को नागरिकता का पात्र निर्धारित किया गया है। साथ ही इससे समानता के अधिकार की गारंटी प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। यह किसी क्षेत्र में बसने वाले अवैध प्रवासियों की नागरिकता को प्राकृतिक बनाने का प्रयास करता है। इसके तहत सरकार के लिए किसी भी कानून के उल्लंघन करने पर प्रवासी नागरिकों के OCI पंजीकरण को रद्द करने की शक्ति दी गई है। यह काफी व्यापक आधार है जिसमें मामूली अपराधों सहित कई प्रकार के उल्लंघन शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।